मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भी मैहर से अपना प्रत्याशी चंद्र प्रकाश उर्फ छोटू को बनाया है। चंद्र प्रकाश छोटू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अगर मध्य प्रदेश में सपा की सरकार बनी तो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और वहीं उन्होंने साथ ही कहा कि मैहर में जिस तरह की अव्यवस्था फैले उस अव्यवस्था को लेकर लगातार वो मैहर के उत्थान और विकास में कार्य करेंगे। साथ ही चंद्र प्रकाश उर्फ छोटू ने कहा कि मैहर में जातिगत आधार पर चुनाव होते हैं और उस जातिगत आधार पर जिस तरह से मेरे समाज के लोग इधर पे हैं उसमें 80% वोट मेरे समाज को मुझे मिलेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि अगर देखा जाए तो मैहर में जो दिलचस्प मुकाबला होने वाला है उसमें मेरा मुकाबला सीधे तौर पर मैहर विधायक जो वर्तमान में विधायक है और लगातार 4 बार से विधायक है नारायण त्रिपाठी से होगा। आइए सुनते हैं चंद्र प्रकाश छोटू ने क्या कहा। समाजवादी की टिकट से आप मैहर क्षेत्र से चुनावी मैदान में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मां शारदा के चरणों को प्रणाम करना चाहता हूं और मैहर की जनता जनार्दन के चरणों को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। साथ में पत्रकार बंधु हमारे पास बैठे हुए हैं, आप सबको जय समाजवाद, नमस्कार। मैहर के विषय में यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी ने मुझको मैहर से अपना उम्मीदवार घोषित किया है और निश्चित तौर पर जो अभी का ये माहौल दिख रहा है, जैसे कि हम कल लखनऊ से मैहर आए और जो जन सैलाब युवाओं का हमने देखा उससे निश्चित तौर पर यह तय हो रहा है कि समाजवादी पार्टी 2003 में एक बार यहाँ अपना परचम लहरा चुकी है और ये 2023 है। आंकड़ा भी बिल्कुल फिट है 3-3 का और मुझे तो आशा उम्मीद है कि मैहर की जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद देकर और मैहर में पुनः 2023 में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशी को चुनेगी, अपने लाल को चुनेगी और मध्य प्रदेश के भोपाल तक पहुंचाने का काम करेगी। ऐसा आशा उम्मीद मुझे क्षेत्र में दिख रहा है। मैं कल क्षेत्र में गया हूं और लगभग 26 किलोमीटर की मेरी रोड शो की यात्रा थी और 26 किलोमीटर मुझको लोगों के दिलों में और मुँह में ऐसा दिखा, खुशहाली दिखी, एहसास लगा मुझे भी कि लोग मुझे भी जानते हैं, पहचानते हैं और इस बार निश्चित तौर पर मुझे मैहर से अपना बहुमत देकर विधायक चुनकर भोपाल भेजेगी, यही कहना चाहता हूं। और विधानसभा विधायक बनने के बाद मैहर के बेरोजगार नौजवान युवाओं को सबसे पहला काम रहेगा कि यहाँ का जो नौजवान दर दर की ठोकरें खाता है उसे यहाँ स्थापित सभी कंपनियों में काम दिलाने का काम, रोजगार दिलाने का काम करूँगा। जैसे कि मैंने अभी देखा कोरोना टाइम में भी मैंने बहुत सारे लोगों की सेवा किया है और मैहर के लगभग 10,000 लोगों को बाहर से लाने का काम किया है और उसमें अनुभव भी किया है कि ये मैहर के 10,000 लोगों को जिनको मैं लाया हूँ, अगर इन्हें यहाँ रोजगार मिला होता तो ये लोग बाहर काम करने न जाते और ये संकट में ना पड़ते। इसी के साथ मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूँ और जनता से अपील करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे नेताओं को देखा है, बहुत सारी पार्टियों को यहाँ सत्ता में लाकर देखा है। एक बार समाजवादी पार्टी को भी मध्य प्रदेश के कुर्सी पर बैठाइए। हमारी समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में विकास का काम करने के लिए बिल्कुल भरपूर मेहनत करेगी, भरपूर जोर लगाएगी। नौजवान युवाओं को, खासकर नौजवान युवाओं को अपने रोजगार में लगाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। आपके नाम के आगे गरीबों का मसीहा आप टैग लगाते हैं, ऐसा क्यों? जी, गरीबों का मसीहा ये नहीं कहा जाता, इसलिए मैं टैग लगाता हूँ। गरीब वो होता है जो फुटपाथ पे पड़ा होता है। हम गरीब उसे मानते हैं जो फुटपाथ पे पड़ा होता है, जिसको खाने के लिए एक एक दाने के लिए मुमताज रहता है। हमने गरीबों का मसीहा अपने ट्रैक में इसलिए लगाया, हमने 10 साल पहले, 7 साल पहले ये तय किया था कि यहाँ जो फुटपाथ में पड़ने वाला व्यक्ति है उसकी हम लोग सेवा करेंगे और जो भी गरीब हमारे तक आएगा उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं मैहर में, जो गरीब हमारे पास तक आया है हमने उसके लिए जेल भी भोगा है। हम जेल में भी 2-4 बार गए, उन्हीं गरीबों के लिए गए हैं, अपने लिए नहीं गए।
हम गरीबों की मदद मरते दम तक करेंगे। इसीलिए वो ट्रैक लगा के बैठे हैं कि अगर किसी को कहीं न्याय नहीं मिल रहा तो ये गरीबों के मसीहा कार्यालय में आप आइए, आपको निश्चित तौर पर न्याय की राह तक ले जाऊंगा और न्याय दिलाऊंगा। जो तैयारी रहेगी वो विधानसभा स्तर तक की तैयारी रहेगी। विधानसभा का ही चुनाव लड़ूंगा। अब इसके बाद नीचे का भी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जनपद, जिला और सरपंची का चुनाव इसके बाद नहीं लड़ूंगा। जब भी लड़ूंगा विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। और मैं तो भरोसा दिलाता हूं आपको और जनता से आशा भी करता हूं, जनता में उत्साह भी है। इसी बार विधायक बनाकर मुझको भेजेगी, भोपाल की कुर्सी में बैठाएगी जनता। क्या स्थानीय मुद्दे क्या रहेंगे? स्थानीय मुद्दे मेरे यही मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है, मैं 10 मुद्दे नहीं गिनाना चाहता, सबसे पहला मुद्दा गिनाना चाहता हूं कि मैहर क्षेत्र का जो नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार बैठा है, इसके लिए हम चाहे जो भी करना पड़े, हम सत्ता में अगर आते हैं, हमारी पार्टी यहाँ से विधानसभा सीट से अगर हम जीत के जाते हैं तो सबसे पहले नौजवान युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करेंगे। जो हमारा नौजवान दर दर की ठोकर खा रहा है, हम उसको सबसे पहले उसको रोजगार देंगे और उसके घर में खुशहाली लाने का काम करेंगे। हम बहुत सारे मुद्दे नहीं गिनाते, लोग बहुत सारे विकास के मुद्दे गिनाते हैं। ये उन्हीं का पैसा है जो विकास हो रहा है, ये हमारा ही पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के पैसे से विकास हो रहा। इसलिए हम नौजवानों को रोजगार देंगे और नौजवान ही हमको मंजिल तक पहुंचाएगा। हमारे उम्मीदवार उतरे हुए हैं और हमें आशा उम्मीद है कि 50 सीट तो समाजवादी पार्टी जीत कर लाएगी। स्थानीय स्तर की अगर तैयारी की बात करें तो मैहर में कितने टोटल मतदाता हैं आपकी जानकारी? 2,47,000 कुछ मतदाता हैं मैहर में जी। 1,17,000 कुछ महिलाएं हैं, 1,30,000 लगभग पुरुष हैं। सन 2003 के बाद समाजवादी पार्टी का वोट बैंक मैहर में स्थापित नहीं हो सका है। ठीक 20 साल के बाद आप चुनावी मैदान में हैं, समाजवादी पार्टी को कहां तक ले जा सकते हैं? देखिए, हमेशा मैहर में समाजवादी पार्टी ने 10,000-11,000 वोट पाई है, 10,000-11,000 वोट पाई है। अब बीच में कैंडिडेट मन लगा के नहीं लड़े, जनता ने नहीं चुना, ये अलग विषय है। मुझे तो लगता है कि मैं जीतूंगा। विंध्य की राजनीति में जातिगत समीकरण अहम मायने रखते हैं। जी बिल्कुल, जातिकरण समीकरण होना चाहिए। आप उस जाति में कितना भरोसा रखते हैं जिस जाति से आप आते हैं? देखिए, हमें तो ऐसा लगता है कि जिस जात से हम आते हैं, लगभग हमारी जाति यहाँ अगर हिसाब लगाया जाए तो 48,000 वोट है और 48,000 वोट में 80-90% का हम आशा उम्मीद लगा के चलते हैं कि हमारे समाज के 90% लोग वोट देंगे। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं इस पार्टी? देखिए, अब प्रतिद्वंदी तो सभी लोग हैं, अब हम तो सभी को प्रतिद्वंदी मानते हैं। सीधा मुकाबला आपका किससे है? देखिए, हमें लगता है कि हमारा मुकाबला नारायण त्रिपाठी जी से होगा। वो मैहर के 4 बार के विधायक हैं। भाजपा और कांग्रेस को आप किसी गिनती बिल्कुल नहीं, कोई गिनती में नहीं लेते भाजपा और कांग्रेस को। हम अगर गिनती में किसी को लेते हैं तो माननीय नारायण त्रिपाठी जी को लेते हैं। वही उन्हीं की और हमारी लड़ाई चलेगी, टक्कर चलेगा। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।